अधिकारीगण, पिछले वर्ष इसी महीने से हमने कोविड के खिलाफ लड़ाई आरंभ की थी और आज सारा देश इस बात को मानता है, जानता है कि हमने बड़ी हिम्मत के साथ उस लड़ाई को लड़ा। अब दोबारा से 2021 में ये शुरू हो रही है। इसके कई कारण भी हो सकते हैं। लोगों में काफ़ी शिथिलता आ गई, लोगों ने नियमों का पालन करना बंद कर दिया, लेकिन जो हमारा स्टाफ है, जो हमारे अधिकारी हैं, उनसे हम यही उम्मीद करते हैं कि वो अपने में शिथिलता आने नहीं देंगे और जिस कदर पिछले साल ये बढ़ा, इसको बढ़ने नहीं देंगे और शुरुआती दौर में ही हम इसके ऊपर रोक लगाएंगे। जब मैं कहता हूँ रोक लगाएंगे, तो जो फार्मूले बाकी जगह पर अपनाए जा रहे हैं, लॉकडाउन के, नाइट कर्फ्यू के, उनके लिए अभी हम सहमत नहीं हैं। अभी तो हम इतना चाहते हैं कि सख्ती की जाए कि मास्क के लिए सभी एसपीज नोट करेंगे, इसके लिए एसपीज भी, सीएमओज भी, डिप्टी कमिश्नर्स भी, कि मास्क की मैसिव चलाने करानी शुरू कराएंगे। मैसिव हर चौक पर चलान होना चाहिए जिसने मास्क नहीं डाला हुआ, क्योंकि अगर हम इसको अभी नहीं रोक पाए, अभी तो 7 जिलों में ही हमारा ये बढ़ रहा है, लेकिन जिस प्रकार से देश में बढ़ रहा है, पहले भी ऐसे ही हुआ था। पहले महाराष्ट्र में बढ़ा था, वहाँ से सारे देश में फैल गया था। आज भी 65% जो है वो केवल महाराष्ट्र में है, वहाँ से और जगहों पर फैल सकता है। और इसकी जो बचत है वो बचत मास्क नहीं है। मुझे ये कहने में कोई संकोच नहीं है कि अगर लोग ढीले हुए हैं तो हमारे अपने जो अधिकारी हैं वो भी थोड़ा ढीले हुए हैं। उनको इसके लिए पूरी तरह से जो है वो सख्ती हर जगह पर करनी चाहिए। तो हमने चलानिंग की अथॉरिटी कमेटी वालों को दे रखी है, पुलिस को दे रखी है और डिप्टी कमिश्नर्स को दे रखी है। वो अपने अपने आदमी डिप्यूट करें कि कोई भी आदमी किसी भी जगह पर बिना मास्क के नजर नहीं आना चाहिए। एक 3-4 दिन पहले मैंने सबको वायरलेस मैसेज भेजा था कि एक 3 सदस्यों की समिति बनाई, जो जहां पर भी गैदरिंग होती है वहां पर जाकर एग्जामिन करें कि क्या एसओपी फॉलो की जा रही है या नहीं की जा रही है, और वो कमेटियां बनाकर आप हमें भेजें। वो फर्दर आगे सब डिवीजन लेवल पर भी बनाई जा सकती हैं। उसमें एक डीसी का रिप्रेजेंटेटिव होगा, एक एसपी का रिप्रेजेंटेटिव होगा और एक सीएमओ का रिप्रेजेंटेटिव होगा। हर स्तर पर वो समितियां बनाकर, ताकि कहीं पर भी जहां गैदरिंग्स हो रही है, ये स्प्रेड वहीं से होता है, धार्मिक है, सामाजिक है, बाजार है या कहीं पर भी है, एक डेटरेंट भी होगा। आज तो ये है, लोगों को ये लग रहा है कि हमें कोई पूछने वाला ही नहीं है, लोगों को आज ये लग रहा है। तो अगर हमारी ये समितियां मूव करेंगी, बकायदा जाएंगी, चेक करेंगी, उनके व्हीकल घूमेंगे, व्हीकल के ऊपर अगर कोई ऐसी इंडिकेशन दी जा सकती है कि ये कोरोना को चेक करने वाली कमेटी है, तो वो दी जानी चाहिए, ताकि पूरी तरह से ये इनको चेक भी किया जाए। स्कूल्स हैं, स्कूल खुल रहे हैं, उनमें जाके देखें कि उन्होंने हैंड वॉश रखा हुआ है, नहीं रखा हुआ, मास्क लगा रखा है, नहीं लगा रखा। इंडस्ट्रीज हैं, इंडस्ट्रीज में जाकर देखें, कहीं भी मेले लग रहे हैं, कहीं भी धार्मिक लग रहे हैं, कहीं भी माल हैं। तो इन सारी चीज़ों को चेक करने की ज़रूरत है कि कोरोना का जो स्टैंडर्ड प्रोटोकॉल है वो फॉलो किया जा रहा है या नहीं किया जा रहा है। और तीसरी बात ये है कि जो टेस्टिंग है
वो हमको बढ़ानी है। हमारे अस्पतालों में टेस्टिंग हो रही है, लेकिन कुछ जिले ये मेरे सामने हैं, एक फतेहाबाद है, एक जींद है, एक महेंद्रगढ़ है, एक नूह है, एक पलवल है, जहां पर कि बहुत ही लो है टेस्टिंग। हमारी अब 19 लैब हो गई टेस्टिंग के लिए और 8 हमने प्राइवेट को दे रखा है। तो ये आपको टेस्टिंग बढ़ानी है। ये पर लाख टेस्टिंग जो है ये फतेहाबाद की 744 है केवल, जींद की 833 है, इसी प्रकार से महेंद्रगढ़ की 930 है, नूह की 983 है, पलवल की 984 है। तो इसको हमको बढ़ाना है। और सरप्राइजिंगली जिन जिलों में टेस्टिंग कम है उन्हीं जिलों में वैक्सीनेशन भी कम हो रही है। इसका मतलब वहां पर सिस्टम को दुरुस्त करने की जरूरत है, उनको एक्टिवेट करने की जरूरत है। फतेहाबाद में जो वैक्सीनेशन HCW की हुई है केवल 69% हुई है। क्या फतेहाबाद का CMO इसका जवाब दे सकता है कि क्यों इतनी कम हुई है? क्यों वो इंटरेस्ट नहीं ले रहे हैं? क्यों वो इसके लिए आगे नहीं बढ़ रहे हैं? उसी प्रकार से जींद की भी 65% है। हम इन जिलों पर निगाह रखे हुए हैं। ये जो अधिकारी हैं इन जिलों के, ये हमारे पास सारा डाटा रोज आता है और हम रोज इसके ऊपर चेक करते हैं। तो बढ़ाइए इसको, वैक्सीनेशन भी बढ़ाइए, और जो जिले ज़्यादा अफेक्टेड हैं उन जिलों में वैक्सीनेशन ज़्यादा बढ़ाइए, वैक्सीनेशन को भी बढ़ाइए, और जो टेस्टिंग है उसको भी बढ़ाइए, और इनको एट पार लाइए। जो बाकी जिलों के एट पार आप इनको लाने की कोशिश करिए। हमारे पास वैक्सीनेशन का सफिशिएंट स्टॉक है हमारे पास। और अगर हम सजग रहेंगे, अगर हम सतर्क रहेंगे, बाकी सब कुछ हमारे पास है। हमारे पास आइसोलेशन वार्ड्स हैं, हमारे पास ट्रेंड ऑफ स्टाफ है। पहले हमारे पास एक्सपीरियंस नहीं था, अब हमारे पास 1 साल का एक्सपीरियंस भी है कि कोरोना पेशेंट्स को कैसे डील